हाई कोर्ट के लंबित मामलों में सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेने की प्रक्रिया और शर्तों को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि किस प्रकार के मामलों में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कुछ विशेष शक्तियां हैं जिनका उपयोग वह हाई कोर्ट के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए करता है। इन शक्तियों का उपयोग तब होता है जब किसी मामले सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों और कब होता है। सुप्रीम कोर्ट केवल उन मामलों में हस्तक्षेप करता है जब वे किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक, कानूनी या सार्वजनिक हित से जुड़े होते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि न्यायिक प्रक्रिया सही तरीके से चल रही हो और कोई असंगत या गलत निर्णय न हो। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की कुछ सामान्य स्थितियां। 1. संवैधानिक मुद्दे। यदि हाईकोर्ट में कोई मामला संवैधानिक अधिकारों, कानूनों या किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान की वैधता को चुनौती देता है, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण, यदि किसी राज्य सरकार ने संविधान से विरोधाभासी कोई कानून लागू किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय ले सकता है। 2. जनहित याचिका (PIL). अगर हाईकोर्ट में कोई जनहित याचिका से PIL लंबित है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण या किसी अन्य व्यापक मुद्दे से संबंधित हो और सुप्रीम कोर्ट का मानना हो कि इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है। उदाहरण, गंगा के प्रदूषण से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था और केंद्रीय सरकार को निर्देश दिए थे। 3. हाई कोर्ट के निर्णय में असंगति (कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स). यदि एक ही मामले में अलग अलग हाई कोर्टों ने परस्पर विरोधी निर्णय दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इन मामलों को सुलझाने के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। उदाहरण, अगर किसी राज्य के कानून को लेकर विभिन्न हाई कोर्टों ने अलग अलग फैसले दिए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगा। 4. फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले। अगर किसी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, जैसे कि अवैध हिरासत, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले से पहले या बाद में हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में अवैध हिरासत के खिलाफ हस्तक्षेप किया है। 5. न्यायिक प्रक्रिया में गड़बड़ी। यदि किसी मामले में न्यायिक प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हो रही हो, जैसे कि न्यायालय द्वारा कोई आदेश अवैध तरीके से दिया गया हो, तो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया को सुधारने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हाई कोर्ट के गलत आदेशों को पलटने के लिए हस्तक्षेप किया है। 2. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के अधिकार और शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट के पास उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण होने के कारण उसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिनका उपयोग वह हाईकोर्ट के मामलों में निर्देश देने के लिए करता है। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका इसे TC देखें TC SLP। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के आदेश या निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका SLP सुन सकता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि यदि किसी मामले में न्यायिक त्रुटि हो रही हो या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसका निवारण कर सके। उदाहरण, यदि किसी मामले में हाई कोर्ट ने किसी पक्ष को राहत देने से मना कर दिया हो और वह निर्णय गलत हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उच्च न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी निचली न्यायालयों और हाई कोर्ट के लिए बाध्यकारी होते हैं। यदि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कोई निर्णय दिया हो और हाई कोर्ट ने उसका उल्लंघन किया हो, तो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को उस निर्णय पर पुनः विचार करने का निर्देश दे सकता है। 142 न्याय की संपूर्णता के लिए शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय करने की शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वह किसी मामले में न्याय की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कदम उठा सकता है, चाहे वह प्रक्रिया पूरी तरह से पारंपरिक कानून के तहत न हो। उदाहरण, किसी मामले में यदि हाई कोर्ट की कार्रवाई लंबी चल रही हो और प्रभावित पक्ष को असमर्थ किया जा रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट त्वरित आदेश जारी कर सकता है। धारा 406 CRPC और धारा 25 CPC मामले का स्थानांतरण। यदि एक ही मामले को विभिन्न हाई कोर्टों में लंबित किया गया हो और उसके परिणाम स्वरूप मामले का प्रभाव अधिक हो,
तो सुप्रीम कोर्ट उसे एक विशेष हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। उदाहरण, यदि एक ही पार्टी के खिलाफ एक ही मामले में अलग अलग स्थानों पर मुकदमे चल रहे हों, तो सुप्रीम कोर्ट उन सभी मामलों को एक स्थान पर स्थानांतरित कर सकता है। 3. सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश प्राप्त करने की प्रक्रिया। 1. विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करना। प्रभावित पक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करता है, जिसमें वह हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराता है। 2. सुनवाई और आदेश सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करता है और यदि उसे लगता है कि मामला महत्वपूर्ण है या उसमें न्यायिक त्रुटि हो रही है, तो वह दिशा निर्देश या आदेश जारी करता है। 3. अंतरिम आदेश या रोक (स्टे) यदि मामले में तत्काल राहत की आवश्यकता हो